नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में मार्केट की क्या चाल हो सकती है, किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे डॉ जोन्स के बारे में, बात करेंगे हम लोग नेचुरल गैस, सिल्वर और साथ में गोल्ड के बारे में भी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी के बारे में बात करें उससे पहले देखें तो अभी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा उछल कूद देखने को मिल रही है, जिसका कारण है इंडिया पाकिस्तान का वॉर का चलना। सबसे पहले बीते रात अपने को एक खबर मिली, जहां पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ में और पाकिस्तान के साथ में मिलकर इन्होंने आपस की संधि करवाने की कोशिश की। जहां पे हमने देखा कि मतलब एक सीज फायर के तौर पे एक यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ कि मतलब आगे पाकिस्तान अगर कोई भी यहाँ पे वॉर करता है इंडिया के ऊपर या फिर कोई भी हमला होता है, उसको एज अ वॉर लिया जाएगा। और वहां पे जो भी वॉर थी उसको थमती हुई दिखी। लेकिन उसके 1 घंटे बाद हमने देखा, 1 से 1.5 घंटे बाद मतलब फिर से हमने देखा शाम को दोबारा से उन लोगों ने ड्रोन से अटैक किए। चाहे बात करें वैष्णो देवी, बात करें जम्मू कश्मीर या फिर बात करें पंजाब, यहाँ तक कि गुजरात में भी हमले किए गए ड्रोन से। फिर उसको भी यहाँ पे अपनी भारतीय सेना ने अच्छा खासा उसको अटैक किया और उसके बाद उसको खत्म कर दिया गया। तो अब मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इंडिया विक्स ऑलरेडी अपने को इंडिकेट कर चुका है, ऑलरेडी आपके साथ हमने टेलीग्राम में अपडेट किया था। तो आने वाले हफ्ते में काफी उछल कूद होने वाली है। उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट होने वाला है कि जो लोग अभी मार्केट में कम कैपिटल है और जो ऑप्शन ट्रेड में घुसना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए अभी के लिए काफी रिक्वेस्ट होगी कि जितना ज्यादा हो सके दूर रहें। और साथ में अगर जितना रिस्क ज्यादा लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उतना ज्यादा अपने को कम से कम एंट्री बनानी है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी के लिए आने वाले वीक में क्या मार्केट की चाल हो सकती है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,800 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट एंट्री मिल चुकी थी। ठीक है, गैप डाउन के बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट एंट्री मिल चुकी थी। और यहाँ पे अगर देखें, ये जो हमने सपोर्ट रेंज मार्क किया था, वो कुछ पॉइंट से यहाँ पे रह गया है। ठीक है, जो कि हमने आपके साथ टेलीग्राम में भी अपडेट किया है। अगर मैं चाहूँ तो उसको ये भी बोल दूं कि न्यूज आ गई है, तो मैं थोड़ा सपोर्ट को ऊपर कर दूं, लेकिन नहीं। जो एग्जैक्ट सपोर्ट है वो सपोर्ट है। डेली में आपको लग रहा होगा कि एंट्री मिल चुकी है। ठीक है, डेली में लग रहा है कि एंट्री मिल चुकी है, लेकिन ये एंट्री मिली नहीं है, ये कुछ पॉइंट से रह गया है। ठीक है, तो एक बार पोजिशनल व्यू जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी के अंदर। अगर यहाँ पे देखिए तो एक हायर सप्लाई जोन होने वाला है, जिसका रेंज निकल के आता है 24,800 से लेकर 650 का रेंज होगा, जो कि एक बड़ा हर्डल साबित हो सकता है निफ्टी के लिए। और जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है कि खरीदारी करना एक रिस्की टास्क हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है लंबे टाइम से। ठीक है, उसको यहाँ पे फॉलो करता हुआ दिख रहा है प्राइस एक्शन। तो अगर यहाँ पे निफ्टी को एक बड़ा फॉल की तरफ जाना है, उस केस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये लो, और साथ में इस लाइन को ब्रेक करना, जो कि होगा 23,800 या फिर 830 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे। अगर ब्रेक होता है आने वाले टाइम में बड़े आराम से 23,500, 450 या उससे भी नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। बाकी उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करके चलेंगे। अभी के अकॉर्डिंग अगर देखें मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट होगा, जिसका रेंज निकल के आता है 23,470 से लेकर 200 का एक लेवल होगा, जो कि बड़े फॉल के केस में एक बढ़िया सपोर्ट साबित हो सकता है। और हर एक वीडियो में हम लोग यही बोलते हुए आ रहे हैं निफ्टी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सस्टेन होना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी अभी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। अगर यहाँ पे फिर भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती भी है, उस केस में एक बड़ा हर्डल ये साबित हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। अब बात करने वाले हैं मंडे के लेवल्स के लिए। अगर मंडे के लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 23,950 से लेकर 830 का लेवल होगा, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है निफ्टी के लिए। बात करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए, इसमें हमने दो रेजिस्टेंस को एक साथ मर्ज किया है। एक तो ये रेंज होने वाला है, जो कि होगा 24,380 से 450, और एक ये रेंज होने वाला था, जिन दोनों को हमने मर्ज कर दिया है। तो रेजिस्टेंस का जो अगला रेंज निकल के आता है वो होगा 24,450 से लेकर 300 का लेवल होगा। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का रेंज होने वाला है, जो कि एक अच्छी खासी रुकावट बन सकता है बुल्स के लिए। अब ये तो बात हो गई जिसमें मार्केट जब तक इन दोनों रेंज में फंसी रहेगी, ना तो ऊपर की चाल होगी और ना नीचे की चाल होगी। ठीक है, अगर मार्केट फिर भी सस्टेन करती है, तो अपने पास ये रेजिस्टेंस होने वाला है। और इसको ब्रेक करती है, मतलब 23,830 800 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है, यहाँ से बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो इसको राडार में रख कर चलेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई भी सपोर्ट नहीं होने वाले।
आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उनके लेवल्स के बारे में। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की सॉरी अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी लोअर एंड पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे हमने देखा कि 53,595 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है उसको हिट कर चुका है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे ऊपर की चाल अगर देखें पोजिशनली अपने को बुलिश तब तक नहीं होना है जब तक 56,100 के ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिखे अपने को बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बड़ा फॉल अपने को देखने को मिलना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो सपोर्ट की बात करें बड़े फॉल के केस में, अगर कोई बहुत बड़ा सडन फॉल अपने को देखने को मिल रहा है एक दिन में 2000 पॉइंट 1000 पॉइंट इस तरीके से अब फॉल देखने को मिले, उस केस में अपने पास एक सपोर्ट का रेंज निकल के आता है जो कि होगा 52,420 से लेकर 51,850 या फिर 860 का रेंज होगा, जिसके बीच में प्राइस अगर आती है अपने को थोड़ा सा भी रिवर्सल के साइन दिखाती है लोअर टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। अब आते हैं मंडे के लिए। यहाँ पे अगर मंडे की बात करते हैं तो मंडे के लिए जैसा कि इसमें भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ये तो हिट कर चुका था, लेकिन निफ्टी ने हिट नहीं किया था। तो अगर यहाँ पे देखें तो मंडे के लिए जो अपने पास पहला सपोर्ट का रेंज होने वाला है वो यही होगा 53,480 से लेकर 53,000 या फिर 53,030 का लेवल होगा, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा अभी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की, जो कि मंडे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाती है, कुछ रिकवरी के आसार दिखाती है, देन इस लेवल को हम लोग एज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, जिसका रेंज होगा 54,670 से लेकर 440 का लेवल, जो कि पहली रुकावट की वजह बन सकता है। सेकेंड रेजिस्टेंस अपने पास ये निकल के आता है जो कि होगा 55,180 से लेकर 54,950 930 का लेवल, जो कि सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, और बाकी उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, मतलब रुकावट के लिए अच्छे खासे रेंज ऊपर उपलब्ध है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर ये 53 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से एटलीस्ट अपने को 500 से 600 पॉइंट का फॉल देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अगला सपोर्ट जो नजर आता है बैंक निफ्टी में वो होगा 52,420 से लेकर 51,850 का लेवल। तो ये अपनी हो गई बैंक निफ्टी की डायरेक्शन। बाकी बाकी उसके ऊपर नीचे जो भी चाल होंगी हम आपके साथ टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। बाकी जो चार्ट है हमने अपने स्टूडेंट ग्रुप में डाल दिया है, तो होप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बार डॉ जोन्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे युद्ध थमता हुआ दिखता है तो डॉ जोन्स काफ़ी बड़ा यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है अपने इंडियन मार्केट को, अगर लेकिन अगर ये युद्ध चलता हुआ ही दिखता है इस केस में डॉ जोन्स को उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अपने इंडियन मार्केट के। याद होगा काफी पहले आपके साथ हमने एक चार्ट शेयर किया था टेलीग्राम के अंदर, और ये आपके साथ बताया था मैंने कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। फाइनली इसको हिट कर चुकी है प्राइस, और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा रिएक्शन भी आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज, और ये भी हो सकता है कुछ ऐसे अच्छी खबर आ जाए जिसके इसमें प्राइस यहाँ पे भी पहुंच जाए, मतलब इस रेंज के आसपास भी पहुंच जाए, जो कि होगा 43,000 से लेकर 42,250 का लेवल यहाँ तक भी पहुंच जाए। तो ये जो ऐसा रेंज होने वाला है जहाँ पे डो जोन्स एक अच्छा खासा सेलर्स को बुला सकता है, और इस केस में अगर यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है तो शॉर्ट टर्म में पहला अपने को जो रुकावट देखने को मिलेगी वो होगा 39,720 के आसपास। उसका अगला टारगेट होगा 38,400, और हो सकता है 36,500 200 के लोअर लेवल दिखाता हुआ नजर आ जाए। तो अपने को ज़्यादा अभी के टाइम में बुलिश नहीं होना है, क्योंकि ये जो रेंज होगा वो टोटली एक ऐसा जोन होगा जहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट होगी, और इसके बीच में अगर फाइट अगर अपने को देखने को मिलती है कि जो सेलर्स अगर जीत जाते हैं तो यहाँ से लगभग 200 से सॉरी 2000 से 3000 पॉइंट का कम से कम फॉल यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए डोजेंस के अंदर। तो ये तो अपनी रिसर्च हो गई डोजेंस के ऊपर। एक बार आते हैं गोल्ड सिल्वर के ऊपर, थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है। गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड अपना ऑलरेडी एक अच्छा खासा इस रेंज के आसपास से रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है। क्लोजिंग देखने को मिली है 96,500 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक सपोर्ट निकल के आता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट था, तो ये ब्रेकआउट का भी एक सपोर्ट निकल के आता है। तो अभी के अकॉर्डिंग देखें अगर नॉर्मल सेलिंग आती है उस केस में ये अपने पास बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 93,230 से लेकर 91,500 का एक बढ़िया लेवल होगा। बाकी अगर ब्रेकआउट के साथ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जब तक ऑल टाइम हाई ना हिट करे 99,400 के ऊपर ना सस्टेन करे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए फ्रेश खरीदारी पोजिशनली तौर पे।
बड़े फॉल के केस में एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आएगा ये 88,500 से लेकर 86,700 का लेवल। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ट्रैप ना देखने को मिला, तो यहीं से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। हमने देखा प्रीवियस सेशन के अंदर लगभग यहाँ पे 217 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, जहाँ पे इसने हाई लगाया था 97,044 का, और ऊपर से थोड़ी सेलिंग देखने के बाद क्लोजिंग अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 96,739 29 के आसपास। अब यहाँ पे देखिए तो अभी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है 94,000 94,100 के आसपास का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा। और जब तक ये ब्रेक ना होता, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़े से भी अगर यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो पहला टारगेट एटलीस्ट यहाँ पे 98,000 का पहला होना चाहिए सिल्वर में। 99,000 के आसपास का दूसरा टारगेट, 99,600 नाइन और 1 लाख तक के टारगेट यहाँ पे बड़े आसानी से अचीव करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बैड सिनेरियो आती है और उस केस में अगर बड़ा ट्रैप देखने को मिलता है, तो सडनली एक फॉल इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल सकता है और फिर यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। तो गोल्ड सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर वीडियो के साथ साथ समझाया हुआ है, तो जाके उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल की अगर बात करते हैं, तो क्रूड ऑयल में अपने को एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ के आसपास सपोर्ट के साथ साथ आपके साथ मैंने टेलीग्राम में वो ट्रेड शेयर किया था क्रूड ऑयल का, जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और लगातार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मंथली का सपोर्ट है, मंथली वीकली डेली सभी का सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखो तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है, और उसके बाद एक क्लोजिंग जो एक हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा था, उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है फ्यूचर के चार्ट के ऊपर 5212 के आसपास। अगर नेक्स्ट डे सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ पे जो अगला टारगेट निकल के आता है वो होगा 5390 से लेकर 5400 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद देखेंगे ये तो छोटा सा गार्बेज टाइप का जो स्ट्रक्चर है, वो एक अगला टारगेट या फिर अगला हर्डल बन सकता है, जो कि होगा 5560 से लेकर 5490 के आसपास का पहला मतलब दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद ये एक रुकावट की वजह बनेगा, तो ये अपना बन जाएगा सेकंड टारगेट, जो यहाँ पे हाईलाइट होते हुए लेवल्स दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो ये जो हर्डल है प्रॉपर एंट्री मिल चुकी है, और यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने को थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में जाना चाहिए। लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी अपने को अगर यहाँ पे बेयरनेस का साइन दिखाने की कोशिश करता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड, मतलब पुट के साइड में एंट्री बना सकते हैं, अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 328 327 का एक बढ़िया लेवल होगा, जो कि स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। तो इसके साथ हम लोग कंफर्मेशन के साथ में डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड। बात करते हैं अगर फिर भी एक बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए, और बड़े गैप अप के केस में अगर अपने को कुछ ऐसी ट्रेड ना बने, फिर क्या करना है। अगर बड़ा गैप अप देखने को मिल जाए ना, तो अपने पास उस ट्रेड के लिए एक बढ़िया लेवल होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं 368 या फिर 370 के स्टॉप लॉस के साथ में फ्यूचर का लेवल होगा। और इस रेंज में अगर प्राइस आती है, जो कि होगा 366 से लेकर 351 के बीच में, डेफिनेटली एक अच्छा खासा पुट पे एंट्री बन जाएगा। तो इसको भी इस तरीके से रडार में रख के चल सकते हैं। बात करने वाले हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर अभी लंबे टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, और जब तक ये 370 के ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग देखने को ना मिले, मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करना एक बड़ा ट्रैप हो सकता है। इवन हम लोग यहाँ से एक सेलिंग के साइड में जा सकते हैं, लेकिन बाइंग के साइड में जाना थोड़ा सा रिस्की टास्क यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे सेंसस के बारे में। वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा लंबा ना खींच के हम लोग थोड़ा जल्दी इसको कोशिश करेंगे एंड करने की। तो सेंसेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लोजिंग देखने को मिली है 79,455 के आसपास। अब यहाँ पे भी सेम वही निफ्टी जैसा यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के अंदर जिस तरीके से इसको ब्रेक करने पे अपने को फॉल देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो 78,550 या फिर 580 का ऐसा लेवल होगा, जो कि सपोर्ट का काम करता हुआ दिख सकता है अभी। तो इसके ब्रेक होने पे हम लोग देखेंगे एक अच्छा खासा फॉल होगा, और बड़े फॉल के केस में एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज निकल के आता है, जो कि होगा 77,150 से लेकर 76,450 का एक रेंज होगा, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। मतलब बड़े फॉल के केस में अपने को घबराना नहीं है। एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जिसको एक रिकवरी के यहाँ पे चांसेस बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए, या फिर सडनली अपने को मार्केट में रिकवरी देखने को मिल जाए, तो सेंसेक्स में एक बढ़िया रेजिस्टेंस का रेंज होगा, जो कि हाइयर टाइम फ्रेम का होने वाला है, जिसका रेंज होगा
280 से लेकर 81,550 500 का एक लेवल होगा, जो कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। प्राइस इस रेंज में आती है, डेफिनेटली वी कैन ट्राई सम पुट एडिंग हियर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं लास्ट इंडेक्स के बारे में, जो कि अपना निकल के आता है फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने को सिमिलर यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखते हैं। जहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी के कैंडल देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है, और उसी तरीके से फिन निफ्टी की ऑलमोस्ट सेम है। सेम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 25,500 के आसपास। एक बढ़िया सपोर्ट के आसपास ये पहुंचने वाला है, जिसका रेंज होगा 55,340 370 से लेकर 55,050 का लेवल। 25,050 से लेकर 25,370 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। प्राइस इस रेंज में आती है, डेफिनेटली सम यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। कंफर्मेशन के साथ में हम लोग जाएंगे, और अगर ये इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करती है 25,000 के नीचे, उसके बाद ही अपने को बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं, अगर यहाँ पे सडनली मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाते हैं, या फिर अपने को मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ जाना स्टार्ट करती है, तो ये एक अच्छा खासा हर्डल होगा, जो कि होगा 26,830 से लेकर 26,500 26,470 का लेवल, जो कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो ये थी अपनी स्टडी, आने वाले हफ्ते में मार्केट की क्या चाल हो सकती है। होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। और अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, definitely you can reach on a comment box. We will try some cover this stock in a upcoming video.